ज्यादती का केस में एक और पेशरफ एफआईआर में नामजद मुलजिम बास की तफसीलात भी सामने आ गई हैं। पुलिस सराय के मुताबिक मुलजिम बॉस का नाम वहीद है और उकाड़े का रिहायशी है। बॉस को रसादार ने गैर मुल्की खवातीन को डराने के लिए बुलाया था। आपको बता रहे हैं कि गैर मुल्की खवातीन के अगवा और मुबैना ज्यादती का केस में एक और पेशरफ। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डिफेंस चीफ में गैर मुल्की खवातीन के साथ तशद्दुद के केस में तफ्तीश का सिलसिला जारी है। तफ्तीश में बड़ी पेशरफ सामने आई है कि एफआईआर में नामजद मुलजिम बॉस का किरदार जो है वो सामने आ गया है। बॉस का नाम वहीद है, वो उकाड़े का रहती है। वहीद उर्फ बॉस आवारा और बदमाश जो है वो शख्स है। बॉस को रज़ादार ने गैर मुल्की खवातीन को डराने धमकाने के लिए जो है वो बुलाया था ताकि उनसे डॉलर निकलवाए जा सके। बॉस उसके गनमैन ने गैर मुल्की खवातीन को जान से मारने के लिए धमकियां दी और शजर का निशाना भी बनाया। वहीद और बॉस के सिक्योरिटी गार्ड ने गैर मुल्की खवातीन को मुबैना तौर पर जस्ती का निशाना भी बनाया। खवातीन ने अपने बयान में यह बात पुलिस को इतबार करवाई है कि जस्ती करने मर्डर में गनमैन भी जो है वो शामिल था। वहीद और बॉस और उसके दो गनमैन को पुलिस ने किस तरह जो है वो हिरासत में ले लिया है, गिरफ्तार कर लिया है और इनसे तफ्तीश का जो है वो अमल जारी है। अब पुलिस के पास 7 मुलजमान जो है वो ज़ेर हिरासत हैं, जिनमें मुलजमान रज़ादार समेत उनके दीगर जो है वो साथी और दोस्त शामिल हैं और गनमैन भी इसमें शामिल हैं। इस हवाले से पुलिस कहना है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट और डीएनए रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। मेडिकल रिपोर्ट हमारे पास पुलिस कहना है कि वसूल हो चुकी है। मेडिकल रिपोर्ट में भी एक खातून के साथ ज्यादती जो है वो साबित हो चुकी है और इस हवाले से पुलिस कहना है कि इस केस में तफ्तीश का जो अमल है वो जारी है। जी मुदस्सिर हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएं कि जामुन ने मंडियों में रंग जमा दिया है। जगह जगह जामुन आरसी ठेलों और दुकानों पर दस्तयाब हैं। मार्केट में फार्मी जामुन 300 जबकि देसी जामुन 400 रुपए किलो में फरोख्त होने लगे। मसीह जाने के जाहिद आबिद से। जी जाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, हर मौसम जो होता है उसके अपने ही रंग होते हैं, अपने ही मामूलात होते हैं और कारोबारी ज़िंदगी भी अपने ही होते हैं। तो जैसे जैसे मौसम के रंग बदलते हैं, हमें जो मार्केटें हैं वहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ें बदलती हुई नज़र आती हैं। कभी फलों के जो मौसम है वो मुख्तलिफ हो जाते हैं। तो आजकल का जो मौसम है उसमें आपको और हमें हर जगह पर थोड़ी थोड़ी देर बाद थोड़ी थोड़ी दूर दुकानों पर एक फल ख़ास तौर पे नज़र आएगा जो कि है जामुन। ये सड़क किनारे लोग लेके टोकरी की सूरत में बैठे होंगे, रेडियों की सूरत में भी और दुकानों पर भी। इस वक्त भी हम एक जगह पर मौजूद है, यहाँ पर भी ये जामुन मौजूद। आप देख सकते हैं कि ये जामुन जिसे कि बिल्कुल एक इसका जामुन इसी रंग से ये जामुनी रंग जो है मुशाबत दी जाती है। और जब ये 2 किस्म की आमतौर पर पाई जाती हैं लाहौर शहर में, एक देसी और एक फार्मी, लेकिन ज़्यादातर जो जामुन देखी जा रही है वो फार्मी जो जामुन है वो ज़्यादातर मार्केट में इस वक्त दस्तयाब है और रेट भी इसके मुनासिब ख्याल किए जाते हैं। मुनासिब इस तरह के बहुत ज़्यादा नहीं है दीगर फलों के मुकाबले में। यानी ये जो 1 किलो जामुन फार्मी है इसका रेट तकरीबन लाहौर शहर में इस वक्त 300 के करीब पाया जा रहा है। ये आपको कहीं पर 280 रुपये किलो भी मिल जाएगा, 300 रुपये भी, और कोई अगर ज़्यादा मुनाफा कमाना चाह रहा तो थोड़ा सा महंगा भी बेच देगा, लेकिन 300 रुपये के इर्द गिर्द ये जामुन दस्तयाब है। और जामुन की तासीर जो कहा जाता है, जो हुक्मा बताते हैं, डॉक्टर बताते हैं, वो शुगर के मरीज़ों के लिए सबसे बेहतर ख्याल किया जाता है, लेकिन इसका अरसा बहुत कम होता है। लेकिन फिर भी लोगों की कोशिश होती है कि इसे थोड़ा सा ऊपर काला नमक डाल के या सादा नमक डाल के इसे इस्तेमाल किया जाए तो थोड़ी सी इसकी जायका मज़ीद निखर जाता है, मज़ीद दिल अवेज़ हो जाता है। तो यकीनी तौर पर इस मौसम में जामुन से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया आपका। एलीट सेंटर नेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इंटर डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो चैंपियनशिप के मुकाबले लड़के और लड़कियों की 3-3 कैटेगरीज में मुकाबले हो रहे हैं। मुकाबलों में 6 वेट कैटेगरीज में बच्चे मद्दे मुकाबल हैं, जबकि दूसरी जानिब एलीट सेंटर में 25 में से सिर्फ 10 चल रहे हैं। शदीद हब्स के बायस बच्चे भी परेशान हैं। बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर में इस वक्त लाहौर इंटर डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2026 जो है उसके मुकाबले जारी हैं और मैं इस वक्त मौजूद हूँ एलीट सेंटर नेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, जहाँ पर मुख्तलिफ कैटेगरीज के बच्चे जो हैं वो इन एक्शन है, जिसमें लड़कियां भी इन एक्शन है जबकि बच्चे भी जो है वो भी
मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं। इवेंट जो है वो 2 रोज़ा है और इसमें जो है बच्चे बड़े भरपूर अंदाज में जो है वो शिरकत कर रहे हैं और अपना जो है वो यहाँ पर फिजिकल ट्रेनिंग में मसरूफ़ हैं। इसी वाले से बात करने के लिए फेडरेशन के सेक्रेटरी इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि कौन कौन सी वेट कैटेगरीज में बच्चे यहाँ पर शामिल हो रहे हैं और क्या उनके मजीद जो है वो एम्स हैं बच्चों के खेल के लिए। जी सर बताइएगा, सबसे पहले बहुत शुक्रिया। बताइएगा कि कौन सी वेट कैटेगरीज में ये बच्चे जो है यहाँ पर आ रहे हैं और कैसे ये बच्चे आगे जा सकते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, इमरान खान सेक्रेटरी लाहौर डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो एसोसिएशन। सर यहाँ पे इंटर लाहौर डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो चैंपियनशिप चल रही 2026 और यहाँ पे -30 से बॉयज़ स्टार्ट हैं, बॉयज़ कैटेगरी और 50 तक हैं और जो गर्ल्स हैं -25 से 48 तक हैं। ये कैटेगरी वेट कैटेगरी है, 6 वेट बॉयज़ के और 6 वेट गर्ल्स के हैं। तो ये इंशाल्लाह ग्रास रूट लेवल को इसे हम लेके चल रहे हैं बच्चों को, ताकि इन फ्यूचर हमारे पास जो अपकमिंग इवेंट्स हैं जो G1, G2, G3 उन मुकाबलों में बच्चे पार्टिसिपेट कर सके। अच्छा ये बताइएगा, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और हॉल भी जो है वो काफ़ी गर्म है, इसके वाले से क्या बच्चे भी काफ़ी यहाँ पे हम देखा पसीने से शराब हो रहे हैं, इसके वाले से क्या आप फेडरेशन ने क्या कुछ किया? सर इसमें फेडरेशन तो हमें इवेंट देती है, तो उसके बाद स्पोर्ट्स बोर्ड ने बहुत इसमें अच्छा किरदार अदा किया है। AC ऑन किए हैं, AC ऑन किए हैं, यहाँ पे AC ऑन है माशाल्लाह। और गर्मी तो बाकी बहुत ज़्यादा है, AC ऑन भी है, यहाँ पे 25 AC लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी गर्मी आप देख लें, लेकिन बर्दाश्त के काबिल है यहाँ पे। लेकिन हम रिक्वेस्ट करते हैं DG स्पोर्ट्स साहब से कि वो हमें सपोर्ट करें, ऐसे इवेंट के लिए हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कर दिया करें, ताकि हम बच्चों को मैक्सिमम ऐसे इवेंट दे सकें, ताकि हमारे जो टैलेंट वो खुल के सामने आ सके। जी बिल्कुल, ये सेक्रेटरी फेडरेशन के इमरान साहब मौजूद हैं। उनका कहना था कि 6 कैटेगरीज में जो है वेट कैटेगरीज में यहाँ पे बच्चों के मुकाबले हैं जो ग्रास रूट लेवल पर काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है और यही बच्चे जो हैं फ्यूचर में पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका। PPSC ने मुख्तलिफ महकमों के असामियों के तहरीरी और हतमी नताइज का ऐलान कर दिया। PRA में इन्फोर्समेंट ऑफिसर की 199 असामियों के लिए 914 उम्मीदवार कामयाब। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी लाहौर में सार्जेंट के 65 असामियों के लिए 29 उम्मीदवार कामयाब। पंजाब माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट में कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की 3 असामियों पर 3 उम्मीदवार हतमी तौर पर कामयाब करार पाए। मज़ीद जानेंगे आतिफ परवेज से। जी आतिफ, आगाह कीजिएगा। आतिफ परवेज से रब्ता बहाल करेंगे। आपको बताएं कि PPSC ने मुख्तलिफ महकमों की असामियों के तहरीरी और हतमी नताइज का ऐलान कर दिया है। PRA में इन्फोर्समेंट ऑफिसर की 199 असामियों के लिए 914 उम्मीदवार कामयाब करार पाए। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी लाहौर में सार्जेंट की 65 असामियों के लिए 29 उम्मीदवार कामयाब करार पाए हैं, जबकि पंजाब माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट में कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की 3 असामियों पर 3 उम्मीदवार हतमी तौर पर कामयाब करार पाए। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी लाहौर में सार्जेंट की 65 असामियों के लिए 29 उम्मीदवार कामयाब करार पाए। PRA में इन्फोर्समेंट ऑफिसर की 199 असामियों के लिए 914 उम्मीदवार कामयाब करार पाए। वफाकी वजारत मज़हबी उमूर ने गुज़श्ता साल के प्राइवेट हुजाज कराम से फीडबैक भी तलब कर लिया। हुजाज अपने मुनज़्ज़म या शेयर होल्डर कंपनी के खिलाफ शिकायत, एतराज़ात या तजवीज़ 20 जुलाई तक जमा करवाएं। तर्जुमान वजारत मज़हबी उमूर के मुताबिक हुजाज कराम दस्तखत शुदा शिकायत सबूतों और दस्तावेजी शवाहिद के साथ वजारत को इरसाल करें। मुनज़्ज़म और शेयर होल्डर कंपनियों के लाइसेंस का फैसला कारकर्दगी की बुनियाद पर होगा। आपको बता रहे हैं वफाकी वजारत मज़हबी उमूर ने गुज़श्ता साल के प्राइवेट हुजाज कराम से फीडबैक भी तलब कर लिया। हुजाज अपने मुनज़्ज़म या शेयर होल्डर कंपनी के खिलाफ शिकायत, एतराज़ात या तजावीज़ 20 जुलाई तक जमा करवाएं। तर्जुमान वजारत मज़हबी उमूर के मुताबिक हुजाज कराम दस्तखत शुदा शिकायत सबूतों और दस्तावेजी शवाहिद के साथ वजारत को इरसाल करें। और अब आपको बराह रास्त लिए चलेंगे गैर मुल्की खवातीन से मुबैना ज़्यादती और अगवा का मामला। DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यहाँ से कॉल कर रहा हूँ और मेरी एक बच्ची और उसकी दोस्त पाकिस्तान आए थे। अब मुझे पता लगा है कि वो अगवा हो गए। पहले वो मुख्तलिफ लोगों से मिलते रहे और उसके बाद आज इत्तला ये आई है कि वो अगवा हो गए, उनकी ज़िंदगी ख़तरे में है, उनको उनके जिस्म को काट के टुकड़े करने की धमकियाँ दी जा रही हैं। और इस सारी चीज़ की इस पहली कॉल में जो कार्लोस साहब हैं उनके साथ स्पेनिश पुलिस की मौजूदगी की वीडियो उन्होंने हमें सेंड की कि जब उन्होंने अपनी पुलिस से रब्ता किया और वो पुलिस उनके घर आई
तो जो नेक्स्ट रैंसम कॉल उन्हें आई वो रिकॉर्डेड मौजूद है, जो कि रिकॉर्ड में है, आप चाहेंगे तो आपसे शेयर होगी। इस कॉल के फौरी बाद एक्टिविटी शुरू होगी। कार्लोस नामी शख्स ने जो पहली इतला दी उसके अंदर सबसे पहली चीज़ थी, अगर आप यहाँ दिखाएंगे स्क्रीन पे, एक इन्फॉर्मेशन, उसकी बेटी जब पाकिस्तान लैंड की तो उसने अपने वालिद को ये तस्वीर भेजी जिसमें ये गाड़ी नज़र आ रही है और उसने गाड़ी का नंबर नज़र आ रहा है। इस गाड़ी के नंबर से हमने ट्रेसिंग शुरू की। साथ वो, क्योंकि हकाइक बाद में सामने ये आए कि ये लड़कियां 26 जून 2026 को, उससे चंद दिन पहले 26 जून को ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे लैंड की थी और उसके बाद ये इस्लामाबाद में मौजूद थी। इस्लामाबाद में इनकी मूवमेंट रही, मरी भी इनकी मूवमेंट हुई, मुख्तलिफ जगहों पे गए और 29 जून को ये पहुंची लाहौर। लाहौर आने के बाद इनके साथ ये किडनैपिंग का वाक़या हो गया और इन्होंने वॉइस मैसेजेस किए अपने दोस्तों को, अपने घर पे पेरेंट्स को। उनके पेरेंट्स ने फिर अपनी पुलिस को कांटेक्ट किया। 1 जुलाई को पहला कांटेक्ट पाकिस्तान के साथ इस्टेब्लिश होता है थ्रू सेफ सिटी यूनिवर्सल एक्सेस नंबर। उसके बाद आगे तफ्तीश हमारी चलती है। सबसे पहला काम ये था कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कि किस बंदे के इनवाइट पे आई थी, एक। उसके बाद सेकंड चीज़ थी गाड़ी का नंबर। गाड़ी की डिटेल्स एक्साइज से फौरी निकाली गई। गाड़ी की डिटेल्स में आया कि ये गाड़ी फलां शख्स के नाम पे है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अंदर उसका मोबाइल नंबर भी था। वो मोबाइल नंबर मिलाया तो वो बंद था। उसकी ओनरशिप निकाली गई और बहुत सारी जो इन्वेस्टिगेशन की चीज़ें जिससे आप क्रिमिनल तक पहुँचते हैं, ये सारी चीज़ें करने में हमारे पास 3 जगह आइडेंटिफाई हुई जिस पे पुलिस की टीमें एक साथ चल पड़ी। उनके बी पार्टीज़ निकाले गए, उस नंबर से आगे कनेक्टेड नंबर और उनकी बी पार्टीज़। तो कुछ सरगोदा में लोगों का पता चला, कुछ और जगहों पे पता लगा कि इस स्पेसिफिक नंबर के रिश्तेदार कहाँ कहाँ हो सकते हैं, किन एड्रेसेस पे हो सकते हैं। आप नेक्स्ट उस पर आ जाएं, नेक्स्ट स्लाइड पे आए जी। आगे 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 जहाँ पे नक्शा है, ठीक है, यहाँ पे हम सेफ सिटी के साथ राब्ते में हैं। कैमरे हम देख रहे हैं, गाड़ी कहाँ कहाँ से गुजरी, गाड़ी की पासिंग्स देखी, मोटरवे पे कब आई, मोटरवे से कब निकली, लाहौर में कब आई, लाहौर में किन जगहों पे फिरती रही, किन एरियाज़ में, वो सारी चीज़ें निकाली गई। सारी टीम्स शादरा में भी रेड कर रहे हैं, वहाँ पे जाके चेकिंग कर रहे हैं, डिफेंस में भी कर रहे हैं, एक और जगह भी कर रहे हैं, एक और ज़िले में भी कर रहे हैं। इन सारे घरों से जो इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हुई तो उसमें ये चीज़ सामने आई कि अनफॉर्चुनेटली जो ये सारा वाक़या हुआ है, बड़ा हमारे लिए बड़ा था। किडनैपिंग फॉर रैंसम सबसे बड़ा ऑफेंस समझा जाता है और सबसे हीनियस ऑफेंस समझा जाता है और उसके ऊपर सेंसिटिव ऑफेंस है। सबसे पहली चीज़ है रिकवरी ऑफ एक्यूज, उनकी ज़िंदगी की सेफ्टी, उनकी अपनी सेफ रिकवरी। उसके बाद तफ्तीश चलती है साथ साथ। तो पहला चीज़ ये थी कि ये ख़वातीन बरामद हो जाएं। इसके लिए उन घरों पे जब हम क्लोज़ होना शुरू हुए, सरगोदे में रेड हो गया, सरगोदे में भी पार्टियों के घर रेड हुए, तो डेफिनेटली कोई इन्फॉर्मेशन पास ऑन हुई होगी। साथ जब फैमिली ट्री निकाला गया तो फैमिली ट्री के अंदर हमें ये भी पता चला कि ये प्रॉबेबली किसी तरीके से, और फिर जिस एक घर पे हम गए, डिफेंस वाले घर के, उस घर वालों ने बताया कि जी यहाँ पे रहते थे लेकिन कुछ अर्सा किराए पे रहे और चले गए और प्रॉबेबली ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के कोई रिश्तेदार हैं। जैसे ये चीज़ फ्लैग हुई तो उसके बाद हमने इस इन्फॉर्मेशन को कंफर्म करना था और फौरी तौर पे हमने ये कंफर्म उनकी फैमिली से किया। फैमिली ने बताया कि जी ये नंबर है और ये चीज़ है, हुआ क्या। उनको जब ये सारी चीज़ बताई तो उसके बाद वो हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर आ गया और हमने फौरी तौर पे उसकी लोकेशन लेना शुरू कर दी, उसके पीछे मूव करना शुरू कर दिया। फैमिली की तरफ से डेफिनेटली कहा गया होगा कि सरेंडर करो या जो भी चीज़ है। इस सारी चीज़ में 2-3 चीज़ें जहन में रखें कि सरगोदे में रेड हो रहा है, शादरा वाले घर पे रेड हो रहा है, डिफेंस में रेड हो रहा है, लोगों को पता लगना शुरू हो गया कि इनकी बी पार्टीज़ में पुलिस पीछे पहुंच रही है। इसके साथ साथ इमीडिएटली ये हुआ कि वो जो मुलजिम था वो इन दोनों ख़वातीन को गाड़ी में बिठा के उनको ये कह के, जिसका सबूत 164 की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, उनको ये कह के कि जी बस ठीक है, पैसे आ गए, आए मैं आपको छोड़ देता हूँ एयरपोर्ट। वो 2 लड़कियां उसके साथ गाड़ी में बैठी, गाड़ी चलती है और मूव करती है टुवर्ड्स भट्टा चौक। भट्टा चौक पहुँच के ये लड़कियाँ समझती हैं कि शायद ये एयरपोर्ट नहीं लेके जा रहा। आप उन लड़कियों की मेंटल हालत ज़रूर इमेजिन करें कि जो ट्रॉमेटाइज हैं, एक फ़ॉरेन मुल्क से आई हैं, एक मुल्क के अंदर वो अगवा हो जाती हैं, उनके ऊपर गन पॉइंट पे या वेपन की पे या वो जो तेज़दार आला है, शीशा है, उसकी नोक पे उनके साथ ज़्यादती भी होती है। वो सारी चीज़ें किस मेंटल ट्रॉमा में होंगी। वो गाड़ी से छलांग मारती हैं और निकलती हैं। लेकिन
इस सारे के दौरान जब ये जैसे ही गाड़ी से निकलती हैं, इन लड़कियों का बाप, क्योंकि इन लड़कियों से राब्ते में होता है थ्रू वॉइस मैसेज, व्हाट्सएप, कॉन्फ्रेंस कॉल होती है एएसपी डिफेंस की उसके कार्लोस से, और वो बेटी को भी ज्वाइन करता है बीच में, और वो बताती हैं कि हम यहाँ से निकल आएंगे और हम भाग आएंगे। भागने की इत्तला मिलती है, वीडियो मौजूद है जहाँ पे एएसपी उस फिल्टर हाउस पे पहुँचता है। फिल्टर हाउस पे आती है, वहाँ पे उनकी जो गाड़ी की एक्सीडेंट होता है, टक्कर होती है। जब लड़कियाँ उसको झंझोड़ रही हैं कि हमें छोड़ो, वो गाड़ी से निकल के भागती हैं। गाड़ी के एक्सीडेंट पे गाड़ी रुकी होती है, तो यहाँ से लड़कियाँ दुकान में चली जाती हैं। उस दुकान से पे पहुँचता है एएसपी और ट्रैफिक का एहलकार, जो फौरी तौर पर उनसे बात करते हैं उनकी यूनिफॉर्म देख के, और एएसपी से बात करने की उस दुकान की तस्वीर है जहाँ पे ये फजल खड़ा है, वो दो खवातीन खड़ी हैं और ये दुकान वाले खड़े हैं। ये वाली तमाम चीज़ें। अब सबसे पहला काम हो गया कि लड़कियां रिकवर हो गई, लेकिन वो मुलजिम फौरी तौर पे जो वो लड़का है मोहम्मद अली रज़ा डार जो है, वो मूव करता है यहाँ से, और उसकी गाड़ी आती है। सेफ सिटी से अलर्ट आता है कि आपकी गाड़ी इस जगह मूव कर रही है। उसके बाद उस लड़के का क्योंकि कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास होता है, तो फौरी तौर पर उस लड़के को कॉन्टैक्ट भी किया जाता है। उसे कहा जाता है फ़ौरन सरेंडर कर दें जहाँ भी हैं, और वो ऑब्वियसली मुलजिम होगा, घबराया होगा। जाके एसपी कैंट उसको वहाँ से लेके आते हैं और उसको लेके आया जाता है पुलिस के पास। उससे इंटेरोगेशन शुरू हो जाती है, दोनों खवातीन सेफ्टी रिकवर हो जाती हैं। अब इसके बाद अगली सारी स्टोरी शुरू होती है, जिसके ऊपर बहुत सारी क्यासराइयाँ शुरू हुई, जिसमें क्योंकि 1 जुलाई को फर्स्ट रिपोर्टिंग थी 12:40 पे, उसके बाद से इसके ऊपर काम करते हुए जब ये मामला चीफ मिनिस्टर के नोटिस में दिया गया, तो उन्होंने इसकी ट्रेसिंग के लिए, ट्रैकिंग के लिए बड़ा शॉर्ट टाइम दिया। बाय दैट टाइम हमने उसको ट्रैक भी कर लिया, ट्रेसिंग भी हो गई, लेकिन इम्तिहान अब शुरू होता है। इस सारी चीज़ के अंदर अगला काम, जब आपके सामने हकीकत ये सामने आ जाए कि आपके मुल्क के एक बड़े आदमी का रिलेटिव उसके अंदर इन्वॉल्व है, तो उस पर फौरी तौर पे डायरेक्शंस अपने सीनियर ऑफिसर से सीनियर कमांड को ये बताया गया, सीसीपीओ के नोटिस में लाए, आईजी के नोटिस में लाए, और सब्सिक्वेंटली गवर्नमेंट के नोटिस में भी दिया गया। वहाँ से स्ट्रिक्ट ऑर्डर आए कि फौरी तौर पे जो आप कानूनी तौर पे करते हैं किसी भी क्रिमिनल के साथ वो करें, और तमाम लोगों को सीसीपीओ साहब ने हुक्म दिया कि बाकी सारा गैंग, ये एक बंदे का काम नहीं है, सारी चीज़ें अनर्थ करें। 2 जुलाई को जो हकाइक थे, 4 बंदे गिरफ्तार होने के बाद, वो हमने आपके पास सामने एक प्रेस रिलीज़ रखी। वो एक शॉर्ट प्रेस रिलीज थी कि आपके सामने पूरे हकाइक लाइन, क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने प्लानिंग की, कौन कहाँ गया था, पहली लैंडिंग कहाँ थी, कैमरे क्या कहते हैं, वीडियो रिकॉर्ड कहाँ से आया, स्पेन से क्या बात हो रही है, एम्बेसीज कहाँ पे इन्वॉल्व हुई, ये सारी चीज़ें आपके सामने रखने के लिए वी टुक टाइम। 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स मिसिंग थे इसमें से। वो 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जैसे ही वो रिकवर हुए, तो उसके बाद हमने ये अपनी सीनियर कमांड से इजाज़त ली कि अब क्योंकि केस मुकम्मल हो गया, इसके अंदर मेजॉरिटी चीज़ें सामने आ चुकी हैं, अब इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये हक़ाइक़ अवाम के सामने लाते हैं, जो कि उनका हक़ है। क्योंकि पाकिस्तान इंटरनेशनल फोरम्स पे भी, अदरवाइज़ भी, नेशनली भी हमारे लोग हमसे सवाल कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखनी थी। इसमें मिसकंसेप्शन पहली कि जी ये बरामद नहीं हुई। एक बहुत बड़े अखबार ने भी एक आर्टिकल में आज लिखा कि ये बरामद खुद पुलिस ने नहीं किया। पुलिस के पास 15 की कॉल का रिकॉर्ड 12:40 का, उसके बाद सब्सीक्वेंट एक्शन, स्पेन के शख्स के साथ रब्ता, वो सारी चीज़ें हैं। वो शाम तक की सारी लोकेशंस हमारे पास मौजूद हैं। वहाँ पहुँचने तक बहुत सारा बैकग्राउंड काम हुआ था, तो ये लड़कियों की रिकवरी यकीनी बनी। उसके बाद अगली चीज़, अगला इम्तिहान ये था कि कोई ऐसा लीगल लकूना ना छोड़ा जाए जिसकी वजह से कल कोई शख्स ये कहे कि क्योंकि ये एक बड़े आदमी का रिश्तेदार था तो इसको फ़ायदा देने के लिए कोई लकूना छोड़ा गया। पहला काम ये था मेडिकल कराया जाए। उन खवातीन की मेंटल हालत मैंने आपसे कहा, और वो मैं आपको मैसेज का स्क्रीनशॉट भी दूंगा, वो जो आखिरी मैसेज जाते हुए एसपी ऑपरेशंस इकबाल टाउन को करके गई हैं, कि जिसके अंदर उसने लिखा है कि हमारे इन तमाम मेंटल ब्रेकडाउन्स के दौरान भी आपने जिस तरह हमें संभाला है, हम कमेंड करते हैं अपनी पुलिस को, और वो झंडा भी हमसे लेके गई हैं एक। तो ये सारी चीज़ें उस वक़्त तक मुमकिन हुई जब ये सारी चीज़ें चल पड़ी। मल्टी ब्राउंड स्ट्रेटजी थी, हर जगह पे काम कर रहे थे, रिकवरी हो गई। अब रिकवरी के बाद उन खवातीन को जो ट्रॉमा में हैं उनको राज़ी करना इस चीज़ पे, उसके लिए हमने एम्बेसी को कांटेक्ट किया, फ़ॉरेन ऑफिस में कांटेक्ट किया गया, फ़ॉरेन ऑफिस में हमने रब्ता किया। फ़ॉरेन ऑफिस से जो फ़ॉरेन ऑफिस के ऑफिसर हैं उन्होंने हमें 2 कॉन्टैक्ट नंबर दिए और 2 लोगों को एसएसपी ऑपरेशंस का नंबर दिया। पहला कांटेक्ट हुआ हमारा स्पेनिश एम्बेसी से। स्पेनिश एम्बेसी को हमने बताया कि ये खातून, ये नाम, ये पासपोर्ट नंबर हम आपको सेंड कर रहे हैं,
इस खातून की डिटेल्स। उन्होंने कहा कि ये रेजिडेंट है, ये नेशनल नहीं है, ये वेनेजुएला की रेजिडेंट है, वेनेजुएला की नेशनल है और स्पेन की सिर्फ रेजिडेंट है। तो हम अपने नेशनल्स के लिए तो फॉलो करते हैं केसेस को, इसके लिए आप वेनेजुएला वालों से रब्ता करें। वेनेजुएला की पाकिस्तान में एम्बेसी नहीं है। उसके बाद अगला हमारा कांटेक्ट हुआ डच एम्बेसी। नीदरलैंड्स वाले अपने लोगों को फॉलो भी करते हैं। नीदरलैंड एम्बेसी से जैसे ही रब्ता हुआ दे वर वेरी फोर्थकमिंग। उनको हमने बताया और उनसे कहा कि ये ख़वातीन का हम मेडिकल कराना चाहते हैं, सबसे पहले मेडिकल ज़रूरी है। इसके ऊपर उन्होंने कहा कि हम अपने लोगों की, अपने शहरियों की कंसेंट का बहुत ख्याल रखते हैं। हम इनको समझाएंगे आपके मुल्क का लीगल प्रोसीजर, लेकिन इनकी कंसेंट ज़रूरी है। सिद्रा एसपी इन्वेस्टिगेशन कैंट वो जो राहीला मैडम है वो, और SSOIU की खातून, फर्स्ट टाइम से हमने CCPO साहब के ऑर्डर पे तमाम इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन इकट्ठी कर दी, उनके साथ मौजूद कर दी। तो इन खवातीन ने उनके साथ बहुत सारी गुफ्तगू की, उनको काम किया, कंफर्ट किया। उसके बाद इन खवातीन ने ये कंसेंट दी कि ठीक है हम अपना मेडिकल कराते हैं। यहाँ से इनको हॉस्पिटल लेके जाया गया। हॉस्पिटल में इनकी एंट्री, कितने बजे ये मेडिकल के लिए आई, कितनी देर में डॉक्टर ने ये मेडिकल किया और उसकी पहला प्रोसेस कंप्लीट हुआ। इसके बीच में अगला हमारा जो फेज़ ये था कि इन लड़कियों की फ़्लाइट थी 5 बजे। इन्होंने सुबह 5 बजे वापस जाना था, 2 जुलाई की अर्ली मॉर्निंग 5 बजे। अब जब 5 बजे इनको वापस जाने की हम बात करते थे तो हम कहते थे कि मैजिस्ट्रेट के बयान के बगैर अगर ये चले गए, इंटरनेशनल फोरम पे अगर कल को ये ख़वातीन चली जाती हैं और वहाँ जाके कहती हैं हमने किसी कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोड्यूस करना है इनको, ये किसी भी रेप के विक्टिम के लिए, किसी भी रेप सर्वाइवर के लिए ये ज़रूरी है 164 की स्टेटमेंट। अब जब 164 की स्टेटमेंट उनकी हमने लेनी थी तो उसके लिए एक दरमियान में छोटी सी कॉम्प्लिकेशन ये आई कि हमने अपने ड्यूटी मजिस्ट्रेट से रब्ता शुरू किया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब की अनअवेलेबिलिटी की वजह से, उनसे कांटेक्ट ना होने की वजह से SHO को वहाँ पे भेजना पड़ा कि आए जी ये कर लें, लेकिन वहाँ पे उनसे रब्ता ना होने की वजह से वहाँ पे SHO गया और वो एक छोटा सा अगली इंसिडेंट हुआ जिसपे मैं माज़रत ख़्वाह भी हूँ अपने ऑनरेबल जुडिशरी से, लेकिन इट वाज नॉट इल इंटेंशनड। उसमें मकसद ये था कि अगर ये लड़कियाँ 5 बजे फ़्लाइट पे जाना चाहती हैं और अगर इनका 164 की स्टेटमेंट नहीं हुई तो हमारा ये सारा मीडिया, हमारी ये सारी अवाम और इंटरनेशनल फोरम्स हमारे मुल्क के ऊपर सवाल उठाएंगे, हमारे लीगल सिस्टम पे सवाल उठाएंगे। ये सारी चीज़ें करने के बाद जब ये देखा कि ये नहीं मानते, हमारी उधर से हमें 164 की स्टेटमेंट पे उन्होंने कहा कि अवेलेबिलिटी नहीं है, तो फिर उसके बाद हमने उन लड़कियों से रिक्वेस्ट की, हमने डच एम्बेसी से रिक्वेस्ट की। डच एम्बेसी की तमाम कॉन्वर्सेशन SSB ऑपरेशंस के साथ मौजूद है, जिसके अंदर उनके तारीफ़ी कलमात भी हैं। आप में से कोई चाहेगा तो हम आपको पढ़ा भी ज़रूर देंगे। एक मिनट की, हर 5 मिनट बाद वो टेक्स्ट करते थे। उनका रब्ता उस खातून से करवाया, वो खातून एम्बेसी के साथ हमारे थ्रू कांटेक्ट हुई। वो सारी चीज़ें चलते चलते उनको समझाया कि प्लीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि एक दिन और आप हमें दे दें, हम आपका 164 भी करते हैं। डच एम्बेसी कह रही थी कि हम चाहते हैं कि हमारी नेशनल एट अर्लीस्ट पाकिस्तान से निकलेगी, ट्रॉमेटाइज है, हम अगला काम उधर करेंगे, आप इनको फ़ौरन रवाना करते हैं। उनके साथ इस सारी कॉन्वर्सेशन का क्रेडिट जाता है SSB ऑपरेशंस को भी कि उन्होंने उनको एम्बेसी को भी बताया और इन लड़कियों के साथ जितनी गुफ्तगू थी, हमारी 2 फीमेल ऑफिसर स्पेशली सिद्रा और राहीला ने, उन्होंने इन ख़वातीन को कंफर्ट किया, जिसकी वजह से ये हुआ। दे एग्रीड। उनका एक सवाल था कि कहाँ इसका जो टिकट चेंज होगा और इस पर बहुत सारा खर्चा होगा वो कौन देगा। हमने उनसे कहा कि वो लाहौर पुलिस आपको अदा करेगी, आप एक दिन हमें दे दें, हम आपको कंफर्टेबली सेफ सिक्योर जगह में रखेंगे भी और हम आपको ख्याल भी करते हैं, लेकिन ये कोर्ट ऑफ लॉ में आपका प्रोड्यूस होना ज़रूरी है। अब हम अगले दिन सुबह जाते हैं उनको लेके जज साहिबान के पास। वहाँ पे जज साहिबान उनका जो स्टेटमेंट्स है वो रिकॉर्ड करते हैं। ये स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है कि ये होती है किसी पुलिस की